ये व्हाट्सअप गाइस का सबसे पहले वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है। तो हाँ, मानो कि ये गेम चल रहा है बट ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है। ये है मेरी स्टोरी टाइम वीडियो। तो वैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि इस वीडियो के बाद मैं दूसरी वीडियो भी स्टोरी टाइम की डालूंगा। माना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ बट कोई नहीं। एक्चुअली मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया था और वो टूट गया। उस चक्कर में उसको जोड़ने में काफ़ी दिन निकाल दिए मैंने। तो सॉरी गाइस, न्यू स्टोरी टाइम वीडियो आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है मेरे पहले के उस बिगड़े के ज़माने की। सॉरी गाइस, ऐसे बोल रहा हूँ मैं बट हाँ, ये बिगड़े के ज़माने की स्टोरी है। तो गाइस यार हुआ कुछ यूँ था कि क्या आपको पता है मैं टेलते टेलते स्टोरी सुनाना हूँ, पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है। तो गाइस यार उस टाइम पे हुआ कुछ यूँ कि मैं फिफ्थ क्लास में था। फिफ्थ नहीं, सॉरी फिफ्थ नहीं था मैं था एट्थ क्लास में। और उस टाइम पे मेरी एक मैम हुआ करती थी जिनका नाम अब रखेंगे बबीता जी। वैसे बबीता जी कोई नहीं। वो बबीता जी पहले बहुत मतलब हिस्ट्री वाली टीचर वाली मैम थी। हिस्ट्री टीचर पढ़ाती थी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स। तो गाइस यार उस टाइम पे मेरे को हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी अच्छी नहीं लगती है मेरे को। बोला हिस्ट्री। तो गाइस उस समय मैम पढ़ाती थी। मैम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने बैठ जाती थी, हम पीछे बच्चे ऊधम मचा रहे थे। पहले बैक बेंचर थे ना हम, इसीलिए पीछे ऊधम मचा रहे थे बैठे बैठे। एक दिन मैम ने मुझको देख लिया और उन्होंने चौक फेंक के दी। चौक फेंक के दी तो मैं समझ गया मैम गुस्सा हो गई हैं। मैम आने लगी, मैंने कि मैम कुछ नहीं कर रहा, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। तो मैम कहने लगी अब की बार बात नहीं हो जाए। मैं ठीक है मैम, अब नहीं होगी। तो मैम चौक फेंक के चली गई थी। उस टाइम पे यार चौक आ गई अपने पास। तो मैंने बोला अपने दोस्त से कि ले पकड़, एक चौक तू पकड़ एक चौक मैं। हम दोनों बैठ के उधर ही कट्टम जीरो खेलने लग गए। अब वो मैम कहने लग गई चौक फेंकी थी तुम्हें मारने के लिए, उठा के कट्टम जीरो खेल रहे हो, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। मैम ने खड़ा कर दिया। अब भाई खड़े खड़े हम कट्टम जीरो, मतलब खाली खड़ा किया था, हाथ ऊपर नहीं करवाए थे। मैं कहने लग गया दोस्त से अरे क्या हो गया मेरे चक्कर में तू फंसो, वो कह लो अरे यार मैं तो फंसूंगा, मैं तो खेल लो तू, चल छोड़। फिर हम लोग, मैम ने हाथ नीचे ही रखे दिए थे क्योंकि काम करवा रही थी ना मैम, हम वर्क नहीं कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा काम कर ले रहे, ब्लैक गुड भर गया है। हम लोगों की एक आदत थी कि ब्लैक गुड पूरा भर जाएगा तब वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अब भाई खेल में लगे रहते थे। तो गाइस यार उस समय मैंने वर्क करना स्टार्ट किया धड़ाधड़ धड़ाधड़। जैसे ही पूरा वर्क हो गया मैम ने मिटा दिया ब्लैक बोर्ड पे से। मैंने ठीक है, अब जब तक मैम लिख रही हैं चौक तो अभी भी थी हमारे पास। तो मैंने कही ओए हाथ तो नीचे ही हैं, चुपचाप चुपचाप खेल ले रहे। अब उस समय हम फिर से खेलने लग गए कट्टम जीरो। तो फिर एक शैतान बच्चा, उस शैतान बच्चे पे मुझे अभी भी गुस्सा आती है। वो कहने लग गया मैम ये देखो ये कट्टम जीरो खेल रहे हैं। मैं कहा अभी तो लंच आने दे, घंटी बजने दे, लंच की तेरी घंटी बजाऊंगा। मैं मन में ये सोचने लग गया। फिर उस समय मेरा दोस्त भी कहने लग गया जाके घंटी बजाऊंगी, लंच के टाइम पे घंटी बजाऊंगी। फिर मैम ने कही कि एक काम करो, बैठ जाओ और ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, तुम्हारा अपना काम दिखाओ कितना हो गया। अब भाई हम रफ कॉपी में लिख रहे थे। हमने सोचा अरे हिस्ट्री है क्या कर लेंगे यार, कुछ नहीं है, बेकार हिस्ट्री। तो रफ कॉपी पे लिख रहे थे हम। अब मैम ने कॉपी दे दी हमारी। भाई दो दो स्केल पड़ गए, हम लोग शांति से बैठ गए। फिर मैम ने कही कि कल या फिर वो आखिरी साल था, लास्ट सिलेबस था ना, इसलिए मैम ने कही कि होमवर्क हो जाना चाहिए, 4-5 दिन बाद पेपर है और तुम्हारा यही नहीं हो रहा, रफ कॉपी में लेके जा रहे हो इतने दिनों से। इतने दिनों से क्या, आज ही लाया था रफ कॉपी। सो फिर मैम ने कहा एक पेज हो रहा है, कल तक देखूंगी। सो फिर हम कल आई। कल मैम आई तो मतलब मैंने अपने दोस्त की कॉपी दिखा दी। मैं कहता मैम ये देखो हो गया। मैम ने कही, फिर से उस दोस्त ने कह दी, मतलब मैम ने नेम चेक कर लिया खुद ही। ऊपर से उस दोस्त ने भी कह दी, मैम ने चेक कर लिया उसके बाद कही थी उसने कि मैम ये तो किसी और की है। तो फिर मैम ने मेरे को फिर से 2 स्केल मारे, मेरे दोस्त को भी 2 स्केल मारे। और फिर गाइस मैम ने कही तुमको अगर अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो फिर मैं मैम के पास ले आऊँगी, मतलब मैम का नाम नहीं बता सकता मैं क्योंकि फिर स्कूल में वो सब, स्कूल में अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए दोस्तों समझा करो गाइस। तो गाइस यार उसके बाद मैम ने कही कि हम बड़ी मैम के पास ले जाएंगे। और फिर मैं डर गया, मेरे दोस्त भी डर गए क्योंकि उस समय बड़ी मैम तो आपको पता ही है कितना मारती थी और छोटे पे तो भाई
एट्थ क्लास में मतलब कुछ भी पिटने के डर के मारे हम लोगों ने सोचा अब करेंगे, वर्क करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से एक कॉपी ली, मेरे दोस्त ने किसी और से भी एक कॉपी ली। तो दोनों चले गए कि कॉपी लेके घर पे। अब मैं उसके अपने दोस्त के घर पे चला गया, बोला कि भाई मेरा वर्क नहीं हो पाया, एक पेज किया है सुबह से। वो कहने लग गया मैं तो एक भी पेज नहीं किया यार, को कल मैम को कॉपी दिखानी है। तो हम लोगों ने सोच लिया कि चल अभी खेलते हैं। सुबह सुबह से दोपहर तो हो ही गई है, शाम को कर लेंगे धड़ाधड़। वैसे भी वो 25 पेज ही तो हैं, हाल हो जाएंगे। उस समय पे ये सोच रहे थे क्योंकि एक तो अपनी गंदी राइटिंग मैम को समझ में कहाँ आने वाली, ये सोच के बैठे थे। और 25 पेज की सोच के बैठे थे बहुत स्पीड में लिखेंगे, बहुत स्पीड में लिखेंगे के बैठ गए थे, स्पीड में लिखेंगे। हाँ भैया ठीक है। तो गाइस यार हो गई, खेलते खेलते हमको शाम हो गई। अब मेरा घर पे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि भाई रात को थोड़ी ना घर पे जाऊंगा, इतनी दूर था उसका घर। और फिर मैं चला गया, हम लोगों ने सोच ली थी कि रात को वर्क कर लेंगे। तो गाइस यार रात को मेरे को आ गया आलस और मैंने नहीं किया वर्क। तो फिर कल मैं स्कूल नहीं गया। मैंने कही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लैट्रिन लग गई मेरे को बहुत तेज, दस्त हो गए हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। घर वालों से कह दी। तो कह दी चलो एक महीने तक स्कूल जा रहा है, एक दिन की छुट्टी कर ले, वो कछु नहीं है जाए। तो फिर मैंने कही ठीक है, एक दिन की छुट्टी कर ले रहा हूँ जा। इस दिन को, इस दिन में तो होमवर्क करके ही रहूँगा मैं। तो भाई सुबह सुबह बैठ गया मैं कॉपी लेके। और फिर मेरे पापा ने देखा कि ये क्या जादू मंतर है, आज कैसे ये कॉपी लेके बैठ गया। तो मैं लिखने में लगाऊं, और मैं जो कि होमवर्क था, मैम डांटते हैं इसलिए मैं लिखने में लगाऊं लगाऊं लगाऊं। मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, मम्मी से कह दी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मम्मी मम्मी सुन के चौंक गई कि आज ये कैसे पढ़ाई कर रहा है, आज कौन सा दिन है, क्या हो गया इसको। और गाइस मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया। खाना खाने के बाद जब फाइनली शाम हो गई और पापा ड्यूटी पे से आए, और मम्मी ने कही कि मेरा भैया तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, नितिन को देखो, मतलब मेरा नाम नितिन है, तो देखो इसको, ये कितनी पढ़ाई करने में लगा है, सुबह से लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है। मैंने कहा पापा बहुत मेहनत लगी है, मेरे को भूख लग रही है, मैं वो पहले खाऊंगा। तो पापा ने कहा ठीक है जल्दी खाना खा ले। फिर मेरा 2 पेज रह गए थे, मैंने कहा 2 पेज हैं, फिफ्थ पीरियड तक आते आते 2 पेज तो हो ही जाएंगे। तो गाइस यार उस समय ना टेस्ट चल रहे थे मेरे, मतलब आखिरी पेपर थे, 2-3 दिन बाद पेपर है यार। तो मैम तो टेस्ट लेंगे ही ना। तो और मैमों ने टेस्ट लेने चालू कर दिए यार। अब मेरे 2 पेज रह गए। मैम को दूसरे दिन जाके दिखाई कॉपी, मैम देख लीजिए मेरी कॉपी, मैंने 2 पेज छोड़ रह गए हैं, कल कर लाऊंगा। मैम ने कही, फिर मैम ने कही कैसे नहीं हुआ 2 पेज, 2 पेज कैसे रह गए, कल तक हो जाना चाहिए। और मैम ने ये धमकी दी थी कि अगर तुमने साल ख़त्म होते होते वर्क नहीं किया, 9th क्लास में जाने नहीं दूंगी तुम्हें। मैं सोचा 2 ही पेज तो हैं, हाल हो जाएंगे। तो कैसे उसके दूसरे दिन ही, मतलब छुट्टी पड़ गई, पता नहीं क्यों, ठंड का मौसम था ना इसीलिए 2 दिन की छुट्टी हो गई, तीसरे दिन पेपर है। मैंने कहा अब मज़े आ गए। अब उस बंदे की कॉपी तो मैं दे ही चुका था, मैंने कही थी कि 2 पेज हैं, 2 पेज मेरे दोस्त के हो रहे होंगे या फिर मेरे भैया के हो रहे थे, लास्ट के 2 पेज। हाँ मेरे हो रहे थे, वैसे लास्ट का एक पेज तो मेरा भी हो रहा था। शुरुआत में ही बताया था हम लोग लिखे जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे से। तो वही, हाँ 2 पेज हो रहे थे अपने। और फिर ठीक है, एक पेज भैया का हो रहा है, एक पेज तो मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, कर लूँगा आराम से। तो गैस यार ऐसे हुई कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म नहीं हुई, इसके आगे भी है, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चलो 2 मिनट की और बढ़ा दे रहा हूँ। तो उसके आगे हुआ कुछ यूँ कि पेपर स्टार्ट हो गए और आखिरी दिन था हिस्ट्री का पेपर। लास्ट पेपर हिस्ट्री का था और मैंने हिस्ट्री का पेपर भी कंप्लीट कर लिया, कॉपी पूरी भर ली थी मैंने होमवर्क कर करके। एंड फाइनली मैं 9th में आ गया और कॉपी अभी भी अगर मैं देखूँ ना, वो उसमें टिक के एक भी निशान नहीं है। मैम को अभी भी मैंने नहीं दिखाई, ना मेरे दोस्त ने ना मैंने, मतलब होमवर्क कर लिया और दिखाया नहीं, स्किल खाते गए फ्री फंड में। बस ये थी आज की कहानी, मतलब बेफालतू में हमने स्केल खाए और होमवर्क भी पूरा हो गया। बस फ़र्क इतना है लास्ट में होमवर्क किया यार। और गाइस उस समय के बताऊं तो सच्ची में पहले बहुत मज़ा आता था बचपन में, बट अभी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी भी मज़े ही हैं, बट मोबाइल में है यार। अब स्कूल वाले दोस्तों से नहीं मिल सकते और बाहर का कुछ खा नहीं सकते। स्कूल मेरे घर की तरफ उल्टी सीधी परचूनी वाली दुकानें हैं, मतलब सब्जी वाली दुकान है ऐसे कुछ। तो वहाँ पे कुछ बढ़िया खाने को नहीं मिलता, मगर स्कूल की तरफ कैंटीन वगैरह होती थी, वहाँ पे एकदम बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता था। पैसे भी घर से मिल ही जाते थे, 20 रुपए दिन के रोज भाई, मस्त एकदम जाता था और खाने के लिए कुछ भी लेके स्कूल में खाता था।
तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।